आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कसूर जेल। कसूर जेल के अंदर मौजूद कैदियों की तादाद कितनी है, कैदियों को कौन कौन सी सहूलियात दी जाती हैं, कैदियों को सजा किस तरह से दी जाती है, उनका रहन सहन कैसा होता है, क्या जेल में रहते हुए कोई कैदी तालीम हासिल कर सकता है या नहीं, ये सारी कहानी जानते हैं कसूर जेल के सुपरिटेंडेंट राना उमैर साहब की ज़बान में। हमारे इन्फॉर्मर्स ने कुछ आपके मुतालिक इन्फॉर्मेशन दी है। आप यानी कि ना अपना रूट चेंज करके जेल के अंदर छापे भी मारते हैं। एक तो होता है कि यानी कि अपने प्रोटोकॉल के साथ जाके आप यानी कि विजिट करें, वो तो ठीक है, लेकिन आप वर्दी चेंज करके हुलियत चेंज करके आप मुख्तलिफ बैरकों में भी जाते हैं। ये लोगों के साथ ये मसला होता है कि वो ज़ुबान से और अपने गुस्से से काबू ना रखते हुए कुछ ऐसी बात किसी प्रिजनर को कह देते हैं कि जिससे वो ऑफेंड हो जाता है। आपका प्रिजनर के साथ किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट बनता नहीं। अब दोनों की पोजीशन 360 के एंगल पे डिफरेंट है। सेंट्रल जेल फैसलाबाद का एक वाकया बताता हूँ कि वहाँ पे पोस्टिंग थी। मैं एज एडिशनल सुपरिटेंडेंट जेल काम कर रहा था, तो एक प्रिजनर था, उसको हमने अंदर से टेफ्टा के ताउन से उसे मोटर मैकेनिक का कोर्स करवाया, टेक्निकल ट्रेनिंग कराई, और उसने फिर रिक्वेस्ट की कि जी मैं बाहर जाके कोई इज़्ज़तदार रोज़गार कमाना चाहता हूँ। तो वो सुपरिटेंडेंट जेल साहब थे, मैं उनका जिक्र करना ज़रूर, मेरे वो सीनियर थे, बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं हमेशा। उन्होंने फिर उसके लिए वो सारा सामान अरेंज किया, चौधरी असगर साहब हैं, तो वो फिर पीछे मुझे पता चला कि वो बड़ी अच्छी उसकी वो वर्कशॉप वो चला रहा है और वो बड़ा अच्छी अर्निंग है उसकी। तो एक बड़ा दिल को सुकून मिला वो देख। हमने इनसाइड द जेल एक तो जुवेनाइल के लिए प्रॉपर स्कूल है, वो जिस क्लास से अपनी एजुकेशन छोड़ के जेल में आते हैं वहाँ से इनिशिएट कराई जाती है। उसके बाद उन्होंने मैट्रिक करना हो, एफए करना हो, वो कंटिन्यू रहता है अंदर। इस साल अभी पीछे बहुत सारे लोगों ने मैट्रिक के और एफए के एग्ज़ाम्स दिए हैं। उसके अलावा तकरीबन आप कह लें कि 50 to 60 के करीब लोग हैं जिन्होंने अपनी एजुकेशन कंटिन्यू की हुई है, क्योंकि रेशो अनफॉर्चुनेटली पढ़े लिखे लोगों की जेल के अंदर कम है। बात तो ये है कि अच्छी बात है कि पढ़े लिखे लोग बाहर क्राइम नहीं कर रहे, लेकिन अंदर अक्सर ये दुख होता है देख के बहुत सारे लोगों को अपना नाम भी लिखना नहीं आ रहा होता। तो उनके लिए हमने हर बैरक के अंदर एक रिलीजियस एजुकेशन का, और अगर कोई फॉर्मल एजुकेशन हासिल करना चाहे तो अपने टीचर्स के थ्रू उन्हें वो प्रोवाइड कर देते हैं। एक अल्लाह ताला ने और बड़ा एजाज़ दिया, मैं उकाड़ा था तो इट वाज द फर्स्ट स्कूल ऑफ डैट स्टैंडर्ड। एक 300 लोगों का मैंने वहाँ पे स्कूल बनाया, वहाँ पे सरकारी टीचर अपॉइंट किए, सारा फर्नीचर अरेंज किया, वहाँ पे फॉर्मल रिलीजियस सारी एजुकेशन जो है वो हमने वहाँ पे दी। लाइकवाइज यहाँ पे फिर मैं जब आया तो यहाँ पे आके मैंने कुछ दोस्तों से, कुछ फिलैंथ्रोपिस्ट से रब्ता किया, और एक लाइब्रेरी हमने बनाई है, बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी वो भी है। पीछे मैंने उसका एनुअल इंस्पेक्शन पे इनाग्रेशन कराई है, जिसमें 2000 के करीब किताबें हैं और तकरीबन 30 लोगों के बैठने की जगह है, और उसकी लिस्ट जो है वो हर बैरक के अंदर अवेज़ा है। अगर कोई प्रिजनर उसे इशू करा के पढ़ना चाहे वो भी कर सकता है, और अगर कोई 30 मिनट के लिए एक दिन के अंदर आके वहाँ पे बैठ के पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सकता है। सेकेंडली, एक पाइपलाइन के अंदर एक प्रोजेक्ट है जो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे अब वो कंटिन्यू रहेगा। वो हम ई लाइब्रेरी भी इनिशिएट करा रहे हैं, एक दोस्त से बात मेरी चल रही है उस वाले। 8 साल की सर्विस में कभी कोई इस तरह का इंसिडेंट भी नहीं हुआ कि किसी के साथ कोई पर्सनल बात। मैं कहता हूँ कि आप जब विद इन द लॉ किसी को ट्रीट करेंगे, आप अक्सर अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों के साथ ये मसला होता है कि वो ज़ुबान से और अपने गुस्से से काबू ना रखते हुए कुछ ऐसी बात किसी प्रिजनर को कह देते हैं कि जिससे वो ऑफेंड हो जाता है। आपका प्रिजनर के साथ किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट बनता नहीं। अब दोनों की पोजीशन 360 के एंगल पे डिफरेंट है। आप कोई किसी ने क्राइम किया है, आपके पास कानून है, आप उसको उसके मुताबिक सजा दें, वो चुप करके सजा ले लेगा। अगर आप उसके साथ कोई आउट ऑफ द वे जाके कोई ज्यादती करेंगे, कोई जुल्म करेंगे, तो फिर कोई इस तरह का चांस हो सकता है जो आप कह सकते हैं। लेकिन मेरे साथ 8 साल में कोई इस तरह की बात नहीं हुई। कि पहले एक लड़का होता है या एक शख्स होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, लेकिन जो इनके गैंग्स बनते हैं ना वो जेल में जाके बनते हैं। यहाँ पर इनकी आपस में अट्रैक्शन होती हैं, क्योंकि ये एक ही बैरक में अगर डकैत है तो एक ही बैरक में या एक ही चक्की में चल रहे होंगे। इस तरह कातिल जो हैं इनका आपस में फिर एक ग्रो डेवलप हो जाता है, जो फिर बाहर जाने की वर्किंग करता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे?
इससे अलावा भी बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के जहन के अंदर कि जी शायद इनसाइड दी जेल जाके उनके देखे जो बंदा अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, बाहर हो या अंदर हो, जो क्रिमिनल है या क्राइम की दुनिया के साथ वो बसता है वो बाहर है तो उसके पास 50 लोग हैं बाहर भी जिनके साथ वो राब्ते में है और उसे उसने कहा है कि यार मेरे को हम लोग 4 हैं, तुम 5वें साथ मिल जाओ, उनके आपस में कॉन्टेक्ट हैं। शरीफ आदमी के साथ कॉन्टेक्ट उसका नहीं होता। लाइकवाइज अगर वो अंदर बैठे और अंदर आने के बाद उसकी कोई आपस में किसी की कोई इंटरेक्शन हो जाती है तो उसकी जेल रिस्पॉन्सिबल किसी सूरत भी नहीं हो सकती। वो एक सिस्टम ऐसा है कि इनका बाहर भी राब्ता रहता है तो अंदर भी है, तो वो अगर कोई एक दूसरे को नहीं जानता था या कोई एक आधा इंसिडेंट हो गया हो तो उसे इस तरह एसोसिएट नहीं किया जा सकता कि जी वो जेल में आगे गैंग बन गया था। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। मामलात इस तरह के चल रहे थे तो वो जिस तरह बाकी सारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की ट्रांसफर हुई हैं उसी तरह मेरी भी ट्रांसफर हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने अफसर्स की गुड बुक्स में भी हूँ और कोशिश करता हूँ कि ऐसा काम करूँ कि उनकी गुड बुक्स में रहूँ। प्लेयर इज माइंड। मैं बस यही कहूँगा कि नफरत जो है वो हमारा मोटो भी है जेल का। आपको हर जेल के बाहर हर जगह पे लिखा हुआ नज़र आएगा, लेकिन लोग जनरल पब्लिक उसे फॉलो नहीं इतना करती, जिसका मुझे बड़ा दुख है। तो मेरा जनरल पब्लिक को मैं ये कहूँगा कि नफरत जुर्म से है, इंसान से नहीं है। जब ये बाहर निकल के जाएं तो इनको वो मोहब्बत और वो कदर और वो एहसास दें कि ये अच्छे शहरी बने और आप आम लोगों की तरह जो है ये भी मुल्क और कौम की तरक्की के अंदर और कामयाबी के अंदर अपना रोल प्ले कर। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि जब किसी बड़े किसी इंसान से मिलता है ना, जी जी वो अपने फ़राइज़ जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से अदा करता है। जी आम रूटीन के पढ़े लिखे थे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बहुत तौफ़ीक दी कि आप बाहर यानी कि अच्छे लॉज के मुताबिक करते रहें, आपने जिंदगी का केस भी देखते रहें। तो इस हवाले से मेरे लिए ये काफ़ी खुशहाल बात है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला की ये ता के अलावा कोई चीज़ नहीं होती। अल्लाह ताला की ये ता होती है तो वो आपसे कोई अच्छा काम करा लेता है और आपको काबिलियत अता कर देता है। मैं तो ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला की ये ता और मेरी माँ की और मेरे बाप की दुआएं हैं। अच्छा सर, मैंने सॉरी मैं दोबारा फिर बात रिपीट करने लगा हूँ कि मैंने सोशल मीडिया पे जो आपके अकाउंट से यानी कि आपके मुझे सर्च किया ये कुछ करते हैं, जी तो मैंने ये देखा कि आप लिटरेली बंदे बोल रहे हैं, जी आप पोइट्री बोला लिखते हैं और हम नोट जो लिखते हैं ना किसके हवाले से जी वो बड़ा चुपता सा होता है, वो जी। यानी कि वो गवर्नमेंट के लिए भी है, वो सबके लिए है। अच्छा नहीं, तो वैसे गवर्नमेंट वाले मामलात पे मैं कमेंट नहीं करता। बहुत मेरा नहीं ख्याल कि रिसेंट शायद कभी पहले कर देता था, वो तो मैं नहीं करता। लेकिन ये है कि सोशल इशू पे कोई इंटरनेशनल किसी क्राइसिस पे कोई तकलीफ वाले मामले पे, जिस तरह ये पैलेस्टाइन वाला इशू था, तो उस पर बड़ा दिल दुखता है कि बड़ी तकलीफ के अंदर हैं वो छोटे छोटे मासूम से फूल, और वो एक तकलीफ दे बात लगती मुझे तो माशाल्लाह बड़ा मजा आया आपसे बात है। नहीं, करके प्लेयर इज और मुझे माइंड, बहुत खुशी हुई प्लेयर कि इज बड़े माइंड, अरसे बाद मैं किसी वेल एजुकेटेड जो है नहीं हमारे जो प्लेयर इज एम्प्लॉय माइंड। है उनसे मैं बात कर रहा हूँ और मुझे दिली खुशी हुई नहीं, आप दुआ है। बहुत कीजिएगा कि शुक्रिया अल्लाह सर। ताला इसी तरह ही जो है वो हमें अपने लिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बायस बनने की तौफीक अता फरमाए। और मुस्कुराता चेहरा सर, यानी जी कोई अल्हम्दुलिल्लाह। सख्ती नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, जी इस सीट पे बैठ के जी जो मुस्कुरा रहे हैं रोशन और सबके लिए जी बेहतरीन बात है। अल्हम्दुलिल्लाह।